हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवीएम पाठशाला। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का साइन कुछ ऐसा होता है, ये कर्ली ब्रैकेट के जैसा। यहाँ कोई ना कोई नंबर रख दीजिए तो उसको क्या पढ़ा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर। जैसे मैं एक इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेटर से 3 रख दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3। इसका वैल्यू कितना होता है, 0। कल मैंने बताया था, अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ये चीज मैंने सीखा था, कल मैंने सिखाया था क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता है, इसी का बड़ा भाई कह लीजिए उसको, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज हमने कल सीखा था। तो वो आप देख लीजिएगा जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। उसी वीडियो के अंदर मैंने ये सब फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज मैंने बताया था। तो देखिए, आपको ये सीखना है कि अगर इस तरह का इंटीग्रल रहे, ये स्टार पॉइंट ए, हैशटैग पॉइंट ए, ये लिमिट है और इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ बेसिकली आपको दिया रहेगा 3.5, 7.5 इस तरह का, मतलब यहाँ और यहाँ सेम है। यहाँ 3.5 रहेगा, यहाँ कुछ भी रह सकता है, जैसे 7 रहेगा, 8 रहेगा, लेकिन यहाँ 5 रहना चाहिए, तो 7.5 कह लीजिए, 3.5 कह लीजिए। इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं यहाँ तक पहुंचेंगे, जैसा कि कल वीडियो में बताया था, पहले इसके नीचे वाले छोटे छोटे बेसिक बातों को मैंने डिस्कस करा था, फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गए थे लास्ट में। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग अभी छोटे छोटे बेसिक बातों की चर्चा करेंगे एंड देन यहाँ तक भी पहुंचेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आपको लेटर से निकालना है 0 से 5 तक। ठीक, इसका इंटीग्रेशन 0 से 5 तक निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। तो इसको निकालने के लिए आप कल वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल के इसको कर सकते हैं। कल मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बताया था या नहीं। कल मैंने ये प्रॉपर्टी बताया था क्या, तो बस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह ये वाला चीज रख लीजिए। ठीक, तो मैं इसको क्या करता हूं, 0 to 5 एंड देन इसके जगह ये पुट कर देते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये है dx। अब इंटीग्रल को दोनों पर चढ़ा दीजिए, 0 to 5 और यहाँ x dx हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रल 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब बताइए, इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। इसको मैं लिमिट पुट करना है 0 to 5 एंड देन ये माइनस, और फिर यहाँ इसका तो आपको शॉर्टकट पता है जी, इसका शॉर्टकट पता है ना, क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से n रहता है और यहाँ इंटीजर रहता है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है nn माइनस 1/2। बताइए हाँ या ना, कल मैंने बताया था कल के वीडियो में। तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 4/2। ठीक, अब ये अपर लिमिट डालिएगा तो अपर लिमिट कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 25/2, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 स्क्वायर बाई 2, और माइनस ये क्या है, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो गया 10। ये कितना बना बताइए हमको, ये तो 0 हो गया, खत्म। ये 25, ये बताइए, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इतना आएगा क्या, और माइनस 10, तो ये कितना बचा, ये 2.5 बच रहा है, तो इसका आंसर 2.5 आएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा, 2.5। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब आपको अगर फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, तो मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, सीधा सीधा क्या करिए कि उसको इस प्रॉपर्टी से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन में बदल दीजिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन का तो आपको बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट पता है, मैंने कल वीडियो में बताया था, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहला मेथड, जो कि थोड़ा सा
लेंदी टाइप की है। जैसे इसका शॉर्टकट पता था तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, अगर इसका शॉर्टकट नहीं पता रहता तो और लंबा जाता है ना। तो देखिए एक और आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ पता है क्या, नहीं पता है? तो देखिए मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बताता हूं, फिर आपको ये चीज समझ जाएगा। इसका आंसर कितना है 2.5 ना। तो शॉर्टकट है एक ग्राफ भी, लेकिन अब ये चीज आप कितना दूर तक करिएगा। जैसे ये 0 to 5 है तो 0 to 5 का ग्राफ बना लीजिएगा। अगर और लंबा दे देगा तब और लंबा दे देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना, ग्राफ कितना लंबा बनाइएगा आप। जैसे हमको 0 to 5 जाना है, मतलब 0 to 5 का ग्राफ बना लेंगे। इसका होता है, ये होता है 1, ये जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये 1 पर होता है और ये है 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। इसी तरह हमको 5 तक न जाना है तो इसको क्या करते हैं और छोटा छोटा ले लेते हैं, है ना। इसको इधर 1 ले लेते हैं, इसको इधर 2, इसको इधर 3 ले लेता हूं मैं, इधर 4 और इधर 5, ठीक। और इधर भी हो सकता है, इधर भी ग्राफ रहता है, ये -1 होगा, ये -2 होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये 1 पर इसका वैल्यू 0 होता है, मतलब यहाँ ये ऐसे रहेगा, होल रहेगा, मतलब 1 पर उसका वैल्यू अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट में 1 डालिएगा तो उसका आंसर 0 आएगा, ना कि 1, इसीलिए 1 पर होल है। फिर 2 पर भी होल रहेगा, क्योंकि हर एक इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना होता है 0, तो हर एक इंटीजर पर यहाँ होल रहेगा। ठीक, उसी तरह यहाँ भी ऐसे यहाँ पर सब डॉट होगा और ये इस तरह से ये पीछे तक -इंफिनिटी तक चलते जाता है, वो उधर भी -इंफिनिटी तक, सॉरी +इंफिनिटी तक चलते जाता है। तो ये होता है किसका ग्राफ, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो आपको मैंने बोला कि 0 से 5 तक क्या करिए, 0 से 5 तक इंटीग्रेशन करिए। मतलब ऐसा नहीं, मैंने डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया था आपको कि एरिया निकालना। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। मतलब अगर 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करने के लिए कहा है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक। और 0 से, और ये सब एरिया सेम है कि नहीं है, ये वाला एरिया जितना है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, ठीक। सब बराबर एरिया है, क्योंकि सब 1, इसका भी 1 यूनिट। देखिए हाइट 1, ये बेस 1, हाइट 1 बेस 1, हाइट 1 बेस 1 सब है, तो सब सेम साइज का ट्राइंगल है। मतलब इसका जितना एरिया होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी, उतना ही इसका, उतना ही इसका भी होगा। तो आपको इंटीग्रेशन करना है यहां से यहां तक, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, इतना निकालना है ना। ये वाला एरिया आपको नहीं निकालना है, ये तो ग्राफ में आता ही नहीं है, ये सब तो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है ना आपको, ये 1 को दिखाने के लिए कि इसके सामने 1, मतलब इस पॉइंट पर 1 के सामने ये सर्कल बनता है, इसको दिखाने के लिए मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करा है ना। लेकिन आपको तो ग्राफ के अंदर ये वाला एरिया मिल रहा है, ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व को डिनोट करता है, तो कर्व के अंदर का एरिया, ठीक। तो ये तो कर्व के बाहर का एरिया है ना, ये सब, ये कर्व है तो इसके बाहर का एरिया है, अंदर का एरिया तो ये है। तो ये सब एरिया आपको निकाल के बताना है। तो 0 से 5 तक, तो हम क्यों ना 0 से 1 तक निकाल लें और 5 से गुना कर दें। तो 0 से 1 तक का एरिया निकाल दीजिए। आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पता होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये 1 यूनिट, तो 1, और हाइट कितना है, हाइट भी 1 ही है, देखिए 0 से 1 तो हाइट भी 1, तो ये कितना आया 1/2। मतलब एक गो एरिया 1/2 है तो 5 गो एरिया 5/2 होगा, 5 गो एरिया। इसीलिए इंटीग्रेशन 0 से 5 जो होगा, आपको ये किसका वैल्यू मिला, इंटीग्रेशन 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसका वैल्यू मिला।
तो अगर हम ये पूछेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1 और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, यही तो 5 इंटू इसका वैल्यू 1/2 आया, तो ये 5/2 और 5/2 कहे तो 2.5, तो 2.5 ही तो आया था। तो ऐसे आप कर सकते हैं, सिंपल है। देखिए और अगर मैं पूछूंगा कि इंटीग्रेशन बताइए -2 से 3 तक का, तो ये कितना होगा बताइए, ये बताइए मुझे, ये इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, आपको कहां से -2 से 3 तक करना है, मतलब -2 से 3 तक, मतलब ये वाला एरिया और ये तीनों एरिया, यहां से यहां तक का निकालना है ना, बताइए यहां से यहां तक का निकालना है, तो कितना होगा, आंसर कितना होगा, तो ये वाला 1/2 है, ये वाला 1/2 है, ये वाला 1/2, ये 1/2, तो टोटल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 5/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/2। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको कितना भी निकालना है, 1 से लेके 4 तक निकालना है, तो 1 से 4 तक इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, तो कितना हो जाएगा 3 into 1/2 ना, जैसे ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 3 into 1/2 मतलब 3/2। समझ में आया। अगर आपको पूछा है 0 से 4 तक, 0 से 4 तक पूछा है, 0 से 4 तक ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका आंसर क्या होगा 0 से 4 तक, तो ये है 1/2, ये है 1/2, ये है 1/2, ये है 1/2, टोटल कितना होगा 1/2 1/2, ये 1 और ये 1, तो 2 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर ये मेथड लगा सकते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट की जगह x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख के उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। समझ में आया। देखिए मैं आपको और बताता हूं, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है लेटर से 3 to 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये करना है, तो आपको क्या करना है 3 से 7 तक करना है ना। तो आप ऐसा करिए, आपको मान लीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह क्या रख सकते हैं बताइए, ये 3 से 7 है और इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये रख दीजिए और इसको अलग अलग फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, ये x dx 3 to 7 माइनस इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx और 3 to 7, ठीक ये हो जाएगा। तो बताइए इसको कैसे करेंगे, इसका तो हो जाएगा x²/2, इसका इंटीग्रेशन, इसको मैं लिमिट पुट कर दीजिए 3 to 7 माइनस, अब इसको कैसे करते हैं, ये 3 to 7 हम लोग को नहीं करने आता है, हम लोग को 0 से कितना हो तक दे दीजिए वो करने आता है, तो आप वो कर लीजिए। ऐसे मैंने कल इसका बताया था ना, ये 0 से 7 कर लीजिए और फिर इसको में से माइनस कर दीजिए 0 से 3, आपको करना है 3 से 7, लेकिन आपने कर लिया ऐसे करके, मैंने कल बताया था कि आपको इंटीग्रेट करना है 3 से 7 तक, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन आपने क्या किया 0 से 7 तक कर लिया, तो इतना वाला चीज ज्यादा ना कर लिया, तो 0 से 3 तक वाला चीज जो ज्यादा किया है उसको माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 3 माइनस कर देंगे, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये मैंने कल बताया था ना। ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, और फिर माइनस इसका आंसर कितना आता है, इसका nn-1/2, तो 7 into 6/2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 3 into 2/2, तो ये 3 बार में गया, ये 1 बार में गया, तो इसका आंसर कितना आएगा बताइएगा हमको, ये 49 और ये 9, तो 49 में से 9 गया तो कितना बचा 40/2, तो ये बन जाएगा 20, तो 20 माइनस ये कितना बनेगा जी, ये बनेगा 21, 7 3 जा 21 माइनस 3,
तो 21 माइनस 3 कितना होगा? 18। ये 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, आपको यही सेम क्वेश्चन का शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा। पैसेंस। अभी जो अगर मान लीजिए कि आपको इसका शॉर्टकट नहीं पता है या फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं करने आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स चिपका दीजिए, और फिर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कल बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो आपको आता ही है, तो कर लेंगे। समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जी। आइए, क्या है, लेटर से आपको इंटीग्रल दे दिया हाफ टू 3/2। ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन का डिफिकल्टी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अभी तक मैंने जो पढ़ा उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब कुछ इंटीजर था ना, इंटीजर था, लेकिन अब ये एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया। ठीक, फ्रैक्शन आ गया। इसको कैसे करेंगे? इसको भी उसी मेथड से कर सकते हैं। ये जनरल मेथड है, ये कहीं नहीं फेल होगा। समझ में आया? आपको मैंने जो बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह क्या कर दीजिए, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको चिपका के वो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ये मेथड कहीं नहीं फेल होगा, हर जगह लगेगा। लेकिन शॉर्टकट ऐसा चीज है जो हर जगह नहीं लगेगा, सारा शॉर्टकट हर जगह नहीं लगता है। ठीक है ना? तो इसीलिए हमको एक्चुअल मेथड भी सीख के रखना है। ठीक, ये 1/2 है, ये 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। हाँ जी, अब इसको कर दीजिए। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2, यहां लिमिट चिपका दीजिए 1/2 से 3/2, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये है 1/2 और ये 3/2। तो इसको में अपर लिमिट डालिए, तो 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया, इसका खेला खत्म। इसको करेंगे कैसे? तो इसको आपको अगर ये ऐसे देखने में दिक्कत लग रहा है, तो आप इसको 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब क्या? 0.5, और 3/2 मतलब क्या? 1.5। तो इसको 1.5 लिख दीजिए, 1.5। तो इस तरह के हम लोग तो कल पढ़े हैं ना, कल पढ़े हैं। इसको क्या करते हैं, ये 0.5 से 1.5 तक इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमको तो ये आता नहीं है। हमको क्या आता है? 0 से कितना भी तक दे दीजिए, वो आता है। तो आप वो कर लीजिए ना। हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 0 से 1.5 तक करेंगे। लेकिन एक दिक्कत क्या हो गया, लोचा क्या हो गया कि यार हमको तो 0.5 से 1.5 तक जाना था, तो हम तो पीछे से ज्यादा पीछे चल गए, मतलब कुछ ज्यादा चल गए, तो उसको माइनस कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए कि 0 से 0.5 वाला पोर्शन माइनस कर दीजिए। ये चीज समझ में आया? फिर से ऐसे देख लीजिए, हमको करना था इंटीग्रेशन 0 से 0.5 से 1.5 तक, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 0 से 5 तक, 0 से 1.5 तक कर दिया। मतलब ये वाला पोर्शन नहीं करना था, हमको तो यहां से यहां तक जाना था, लेकिन मैंने यहां से यहां तक गया, तो ये वाला चीज ज्यादा चल दिया ना, तो ये चीज वापस माइनस कर दीजिए। तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक, अब ये कितना है बताइएगा? ये 9/4/2, तो ये कितना बन जाएगा? 9/8। और ये कितना बन जाएगा? 1/4/2, मतलब 1/8। ठीक, और माइनस ये कितना हो जाएगा बताइए हमको? इसका कैसे निकालते हैं, याद आया? इसको अपन कैसे निकालते हैं? वो लंबा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, यहां जब कोई फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है तो क्या लगाते हैं, याद आया? वहां लगाते हैं, अगर 0 से n ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
एक्स dx। इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n लिखते हैं, फिर n-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 2 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n। कुछ याद आया? ऐसा बताया था ना, तो वहीं पर यहां लगा दीजिए। ये n का है 1.5, यहाँ n क्या है 0.5, तो दोनों में बारी बारी लगा दीजिए। n मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा, और फिर इनटू में क्या है n-1 मतलब एक -1 करेगा तो 0.5 बचेगा, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 अपॉन 2 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.5 होगा। तो ये चीज धड़ाधड़ करते आना चाहिए। माइनस क्या, अब यहाँ n इस क्वेश्चन में n की जगह कितना है 0.5, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 ही होता है, और फिर इनटू में जो भी आएगा उसको तो 0 ही बना देगा ना, क्योंकि 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 0 इधर गुना में हो गया तो सबको तो 0 बनाना ही है, तो काहे ला हम गुना ये चीज निकालने में मेहनत करें। ठीक, तो ये कितना हो गया 9-1 अपॉन 8 मतलब 1, और ये कितना बन जाएगा जी बताइए, ये बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, और 1 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 0.5 ही रहेगा, और वो सब कुछ तो 0 ही हो गया। तो आंसर कितना आया 1 - 0.5 दैट मींस 0.5। इसका आंसर कितना आएगा 0.5 कह दीजिए या 1/2 कह सकते हैं। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को निपटाते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और कर ले क्या, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। लंबा लंबा वीडियो देखने की आदत डालिए। अगर आपको फिल्म देखने के लिए कह दिया जाए तो फिल्म का है ना 4 घंटा की हो, खत्म करके दम लेते होंगे आप, हमको सब पता है। लेकिन क्लास अगर आधा घंटा कहीं मिल जाए ना देखने के लिए तो पता पड़ेगा कि अरे यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए। मैथ बहुत आसान चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है मैथ। आइए हम क्या बोल रहे हैं आपको कि लेटर से आपको इंटीग्रेशन करना है 0.5 to 3.5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये इसको करना है तो इसको कैसे निपटाएंगे, ठीक उसी प्रकार ये 0.5 है, ये 3.5 है, तो इसको क्या कर दीजिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये इसको क्या लिखिएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही ना। अब इसको क्या लिखना है जी, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट डाल दीजिए 0.5 to 3.5 और फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन 0.5 to 3.5 और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, ये तो इंटीग्रेशन ये अपर लिमिट डालिए तो 3.5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया इसका काम खल्लास। अब इसको कैसे करेंगे, तो हमको 0.5 से 3.5 तक करना है, तो हम क्या करेंगे कि 0 से 3.5 तक कर लेंगे और फिर माइनस कर देंगे 0 से 0.5 वाला पोर्शन। क्या करेंगे 0 से 3.5 तक कर लेंगे। अगर ये चीज आपको नहीं चमक रहा है तो कल की वीडियो जाके जल्दी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज मैंने कल बहुत डिटेल से बताया था जी। ये 0.5 हमको जाना था 0.5 से 3.5, लेकिन चल दिया 0 से 3.5, तो ज्यादा कितना चला 0 से 0.5 ज्यादा चल दिया, तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक, अब ये कितना आएगा बताइए, ये 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 जा 25 और 30 32 और 3 जा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और यहाँ इतना आएगा, और इसका कितना आ जाएगा 0.25 अपॉन 2,
ये जोड़ घटाव तो आता ही होगा ना यार, ये सब नहीं पूछेगा। 12th क्लास में है, कम से कम 10th क्लास पास होना जरूरी है। ये क्लास मतलब 12th क्लास का चल रहा है। अगर आप यहाँ आए हैं तो कम उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि 10th क्लास आप कम से कम पास हो, और 10th क्लास अगर पास हैं तो ये सब तो आता ही होगा। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, इसको वही वाला फॉर्मूला क्या होता है, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू n-1 करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे अपॉन 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n, ये करते हैं। तो यहाँ n की जगह 3.5 है तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3 होगा, इनटू n-1 मतलब अगर हम -1 करेंगे तो -1 करिएगा तो कितना आएगा 2.5, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो 2 होगा, वो 2 है, और फिर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.5, ये आ जाएगा। फिर ये माइनस, अब इसको तो इसको करेंगे इसी मेथड से, तो n का इंटीग्रेशन सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 होगा, और इनटू में जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ भी यहाँ आएगा 2 4 10 12 कुछ भी आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 ही बनना है, तो हम उसको कैलकुलेट करने में क्यों टाइम दे। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसको एलसीएम ले लीजिए, इसको यहाँ से माइनस करिएगा तो ये आएगा 6 दिख रहा है, ये 12.25 है 25 और 0.25 है, तो माइनस करिएगा तो ये 12.00 बनेगा, दैट मीन्स 12/2 विच इज 6 माइनस ये है 2 से 2 मर गया तो 1 बचा, 1 प्लस 0.5 दैट मीन्स 1.5, और 1.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 3 जा 45 मतलब 4.5, ये बन जाएगा -4.5, इसको माइनस कर दीजिए, ये कितना आ रहा है ये 5 और ये 1, तो 1.5 इसका फाइनल आंसर, 1.5 कहे तो 3/2 भी बोल सकते हैं ना। अरे यार नहीं होगा, पॉइंट उड़ेगा 10 तो 5 से काटिएगा तो 5 3 15 5 दूनी 10, ये तो आता है, 1.5 को आप 3.2 बोल दीजिए, तो ये भी को जो भी आंसर में दिया देख लीजिए, ठीक समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे निपटाएंगे ये समझ में आया होगा आपको खूब बढ़िया से। अब देखिए, अब ये तो खैर थोड़ा लंबा मेथड हो गया, लेकिन मान लीजिए कि शॉर्टकट आ जाए, ये हर जगह लगेगा, यहाँ कुछ भी ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ लिमिट कुछ भी रहेगा तो ये आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ये शॉर्टकट ये वाला चीज आप लगा सकते हैं मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह लगेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और शॉर्टकट के ऊपर चलते हैं, ठीक। हाँ जी, तो अब अपन क्या सीखने वाले हैं कि अभी मैंने जो क्वेश्चन करा था वो एक था, पहला क्वेश्चन था 0 से 5 किया था, और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx ये था, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आपको आया होगा 5/2। और एक क्वेश्चन क्या किया था बताइए, एक क्वेश्चन आई थिंक 3 से 7 करा था ना, 3 से 7 ही करा था, ग्रेटेस्ट इन सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx, इसका आंसर कितना आया था बताइए, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आई थिंक 2 आया होगा, आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो में, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि आपको मैं बैक में जाकर स्लाइड दिखा दूं, आप लोग लिखते चलिए, जो जो चीज मैंने पढ़ाया उसको आप लिखते चलिए अपने कॉपी पर, कॉपी पेन लेकर के बैठिए क्लास देखने, समझे। तो आप ये क्वेश्चन देखे होंगे तो 2 आंसर आया होगा, और फिर मैंने क्वेश्चन एक करवाया 1/2 और 3/2 है ना, ये तो इसका आंसर कितना आया होगा, इसका आंसर आया होगा 1/2, इसका आंसर 1/2 आया होगा। और फिर मैंने क्वेश्चन करवाया, फिर मैंने क्वेश्चन क्या करवाया, फिर मैंने क्वेश्चन करवाया आई थिंक
0.3, अच्छा 0.5 से करवा, अभी जो लास्ट में करवाया 0.5 टू 3.5 ये करवाया ना dx। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 3/2, 3/2 ही आया अभी तुरंत। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिख पा रहा हूं? अगर आपको ऐसे दिया रहेगा 6.3 और 9.3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो इसका भी आंसर, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 3/2, इसका भी आंसर 3/2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आपको दिया रहेगा 5.2 और 7.2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपको 1। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं जी? तो हमको शॉर्टकट पता है। बताइए, इन्हीं सारे क्वेश्चन को उतना मेहनत कर रहे थे ना, और उसमें भी मेहनत थोड़ा कम इसलिए पड़ जा रहा था क्योंकि आपको कल वाला शॉर्टकट पता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तभी यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में हो जा रहा था। नहीं तो अगर वो शॉर्टकट नहीं पता रहता ना, तब फिर पता चल जाता कि क्वेश्चन में क्या दम है। ठीक, लेकिन हम तो ऐसे बना रहे हैं जैसे कि कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। तो हाँ जी, अगर आपको शॉर्टकट पता है तो वाकई इस क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक, तो देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ये स्टार है, मतलब यहां कोई नंबर रहेगा और पॉइंट ए, और यहाँ हैशटैग है, मतलब यहां से डिफरेंट होगा, यहाँ कोई नंबर, ये सेम नंबर नहीं होगा, मतलब यहाँ कोई डिफरेंट नंबर होगा। और ये पॉइंट ए, जैसे यहाँ है, देखिए स्टार की जगह 0 है और हैशटैग की जगह 3 है, और यहाँ ए की जगह 5 है, तो यहाँ भी 5 है, देख रहे हैं ना आप, ये 5, तो ये ए है, तो यहाँ भी ए ही होना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब कि 3.2 से 5.3 ऐसा आ गया, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तब इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए आपको शॉर्टकट नहीं है, वो जो मैंने पीछे बताया ना मेथड, इसीलिए तो मैंने बता दिया। वो मेथड में क्यों बताया? बताना ही रहता तो खाली शॉर्टकट बता के नहीं निकल लेते। वो मैंने क्यों मेहनत करा? वो इसलिए क्योंकि आपको ये चीज भी करते आए, ये चीज करते आ जाएगा, उसे इसके जगह क्या रख देंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसको मैं यहाँ ये पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है वो सेम है, पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या है, पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम है, ठीक, तो आपको शॉर्टकट लगाते आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फेंकना है। ठीक, समझ में आया? तो देखिए इसको मिटाऊंगा नहीं, अभी आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा और फिर ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा। आइए देखिए शॉर्टकट क्या है आप जान लीजिए, ये तो मैं बना दिया, लेकिन शॉर्टकट देखिए समझ लीजिए। शॉर्टकट है कि यहाँ स्टार पॉइंट ए रहेगा और यहाँ हैशटैग पॉइंट ए रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो क्या, x अकेला है ना, और यहाँ जो मैंने लिखा है x के कोएफिशिएंट m कोई नंबर है, m जगह कोई नंबर हो सकता है, तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो उसके उस पे भी चलेंगे। उसके पहले ये जान लीजिए कि अगर x अकेला रहेगा तो क्या क्या करना है। ठीक, तो इसका आंसर आपको सीधा क्या लिखना है, देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है जी, इसका आंसर लिखना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हैशटैग होगा, या फिर ऐसा उतना चक्कर में पड़े मत करिए, आराम से ही जो सेम वाला चाहिए, पॉइंट के बाद वाला नंबर है जो कि सेम सेम है, उसको सीधा सीधा उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, मतलब यहाँ पर जाएगा हैशटैग और यहाँ पर जाएगा स्टार। ठीक, और इसका ले लीजिए,
इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन, बस। ठीक, तो ये क्या होगा, एक इंटीजर ना होगा, ये क्या हो गया, एक इंटीजर बनेगा, 2 3 4 -2 -3 इस तरह का इंटीजर कुछ ना कुछ बनेगा। समझ में आया? तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका आप क्या कर दीजिए, ग्रेटेस्ट GIF ले लीजिए, GIF मतलब इसका हैशटैग आ जाएगा, और इसका भी GIF ले लीजिए, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिएगा तो स्टार ही बचेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में पॉइंट के बाद वाला नंबर को हटा देते हैं, खाली इंटीजर पार्ट को रख लेते हैं। तो इतना होता है। लेकिन इससे भी पहले, ये तो आपको पता हो गया, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, अब ये तो इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां समझ लीजिए, इसका आंसर आएगा अपर लिमिट मतलब हैशटैग -*2, दैट्स इट। बस इतना ही करना है, खाली आपको क्या करना है, हैशटैग -*2, दैट्स इट। जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि 3 से 7 इसका इंटीग्रेशन करके बताइए हमको, तो क्या करिएगा आप, अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 7 का 7 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, और वैसे भी ये पॉइंट वाला नंबर नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने की जरूरत तब पड़ेगा जब ये पॉइंट वाला नंबर आएगा, तो पॉइंट वाला है नहीं, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ये 7 - 3/2, दैट मीन्स 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर 2 आया था क्या, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया ना, ये देखिए 3 से 7 है, तो इसका आंसर कितना आया, 2। अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाएगा 3 से या फिर 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, 5 से 9 या 10 11 12 कुछ भी ले लीजिए, 11 ले लेते हैं या 12 ले लेते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या कर दिए, 12 - 5/2, ये कितना आ जाएगा, 7/2 ना, इसका आंसर 7/2 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो ये शॉर्टकट है। अब देखिए यहां भी मैंने वही करा है, आप ध्यान से देखिए, तो इसको आप क्या करिएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिएगा तो इसका 3 होगा और इसका 0 होगा, तो 0 से 3 तक करना है dx, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 - 0/2 मतलब 3/2, तो अभी 3/2 ही लिखा हुआ था। इसका भी करिए, ये 3 उड़ा दीजिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 9 आएगा, इसका 6 आएगा, तो 9 - 6/2, तो 9 - 6 कितना, 3, तो 9 - 6 3 हुआ, तो 3/2 आंसर। और इसको करिए, ये 2 उड़ा दीजिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, तो 7 - 5/2, तो 7 - 5 2/2 विच इज 1। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ये समझ में आएगा 7 - 3/2, तो 7 - 3 4/2 विच इज 2, एंड देन यहाँ 5 - 0/2, इसको क्या करेंगे, 5 - 0/2 विच इज 5/2, 5/2 दिख गया। अब ये कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए ना, ये क्या है, 1/2 कहे तो 0.5 और 3/2 कहे तो 1.5, मतलब इंटीग्रेशन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसका आंसर कितना आएगा, 1 - 0/2 विच इज 1/2, तो 1/2 ही तो है। चमका, चमक गया, तो आपको कमेंट बॉक्स में हैशटैग चमका, हैशटैग चमका लिख के कमेंट करना है। ठीक, देखिए ये चीज समझ में आया, ये शॉर्टकट आप लिख लो, ठीक है, ये शॉर्टकट आपको लिख लेना है अपने कॉपी पर, कि अगर स्टार पॉइंट ए और हैशटैग पॉइंट ए, मतलब यहां कोई नंबर है और ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट सेम है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए, या फिर ऐसा सोचिए कि इसको उड़ा दीजिए, तो यहाँ हैशटैग आ जाएगा, यहाँ स्टार आ जाएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट करने का भी उसका भी सिंपल मेथड है कि वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो आंसर आपको चमक जाएगा। समझ में आया? देखिए अब इधर आते हैं, ये तो अगर x अकेला रहेगा तो समझ में आ गया, लेकिन अगर x अकेला नहीं रहेगा, ऊपर कोई कोएफिशिएंट आ जाएगा, उसके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, अब ये चीज समझते हैं।
और ये वाला जो शॉर्टकट है आज ही अभी अभी मैंने तैयार करा है, आज तैयार करा है, मतलब ये वीडियो आपको कल मिलेगा। जैसे मैं एक दिन पहले ही वीडियो बना के और अपलोड कर देता हूँ। जैसे आज तारीख है कितना, आज शायद 10 तारीख है। देखिए अब अपन चलते हैं, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया अगर कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx और यहाँ है 3.5 to 7.5, ये तब क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, कल मैंने जो बताया था उसी तरह का काम करना है। कल मैंने यहाँ ग्रेटेस्ट इंजर था तो क्या बताया था, ये जो लिमिट है उसको मैं यहाँ वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बाहर फेंक दीजिए 1/, इसको क्या कर देंगे, कल मैंने बताया था ना, याद करिए, कल बताया था कि अगर यहाँ a है यहाँ b है और यहाँ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ mx है, इसको क्या करते हैं जी, इसको करते हैं ये m को 1/m लिख देते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, और फिर इसको अपर और लोअर लिमिट में m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाता है am और यहाँ हो जाता है bm। और फिर मैंने बोला था कि इसके जगह कोई नया वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए t और यहाँ लिख दीजिए dt, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तो आपको आता ही है, मैंने बताया था कल, तो वही काम यहाँ करना है, वही सेम काम यहाँ करना है। ये 3 है तो इसको 1/3 बाहर फेंक दीजिए और इसको में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, ये 5, कितना आएगा बताइए, 3 5 जा 15 और ये 3 3 जा 9 और ये 10 हो जाएगा, बताइए। अरे यार ये सब जोड़ घटा गुना भाग आपको आता है ना। अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 तो 22 तो 22.5, और इसके जगह कोई नया वेरिएबल t ले लीजिए और यहाँ dt कर दीजिए, तो ये 1/3 है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, यहाँ 0.5 पॉइंट के बाद वाला डिजिट सेम है तो आप इसको उड़ा दीजिए और ये 22 10 बन गया, इंटीग्रेशन क्या लिख दीजिए आप, ये 10 और ये 22 और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt। ये तो क्वेश्चन आपको आता ही है करते, ये और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये कितना आ गया, 22 माइनस 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, 12/2 6, 1/3, ये क्या बचेगा 12/2, तो दिखा 2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 2, चमका। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कर लेना है, मतलब इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा बताइए हमको, इसका शॉर्टकट में क्या लिख पाऊंगा, इसका आंसर में आगे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, कोई दिक्कत, क्या कर देंगे, ये 1/m कर देंगे, m को बाहर फेंक देंगे और इंटीग्रेशन इसको में m से मल्टीप्लाई करना है, मतलब m इंटू स्टार पॉइंट a, और यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करना है तो हैशटैग पॉइंट a, और फिर यहाँ क्या कर देना है, एक नया वेरिएबल t अज्यूम कर लेना है dt। तो फिर अब जो शॉर्टकट होता है उसको लगा दीजिए, फिर जब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको चमक जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ आएगा ना कुछ नंबर। अब यहाँ हैशटैग क्या है, स्टार क्या है, ये तो डिफाइन नहीं किया गया है कौन सा नंबर है, तो वो जो नंबर रहेगा उसके बेसिस पे, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया, और एग्जांपल ले लेते हैं एक ताकि और अच्छा से चमक जाए। देखिए अब एग्जांपल ले लेते हैं, लेटर से 0.5 और ये 3.5 ही ले लेते हैं ताकि गुना ना करना पड़े, गुना करके कितना आया है 10.5 आया ना, और यहाँ कितना ले लें 3 ले लें, चलिए मेहनत कर लीजिए, इसको ले लेते हैं हम 6, ठीक। अच्छा अब बार में यहाँ t ले लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, x की जगह t आ गया तो अब इसको नया वेरिएबल x अज्यूम कर लेंगे, चाहे y अज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, ये 6 को बाहर फेंक दिए 1/6 करके,
फिर इंटीग्रल यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 6 5 जा 30, यानी ये 3.0 बनेगा। और ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 30, और 6 3 जा 18 और 3 21.0 बनेगा। मतलब पॉइंट के बाद जीरो का वैसे भी वैल्यू खत्म, अगर लास्ट में है पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो है तो उसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, और वैसे भी 21.0 का ग्रेटेस्ट 21 पॉइंट के बाद नंबर सेम है तो उसको उड़ा देंगे। तो 21 और 3 हो गया। और यहाँ हम नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, लेटर से y, या आपको x मने तो x ले लीजिए, तो ये 1/6, और इसको क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 21 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये कितना बनेगा 1/6 इंटू ये कितना 18 ही आएगा ना, ये कितना आएगा 9, और कटेगा 3 2 जा 3 3 जा, मतलब 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। चमका, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3/2, मतलब 1.5। ठीक, ये बात समझ में आया क्या? तो इसका शॉर्टकट इस तरह से लगाना है, ठीक है ना। तो ये आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास हर गली में हर मोहल्ले में इसको आग की तरफ फैला दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं इस तरह के शॉर्टकट्स डेली ला रहा हूं। और हाँ, आप यहाँ इस चैनल को ज्वाइन करिए, जंबैक सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, वहां सब कुछ एकदम शिद्दत से पढ़ाई करेंगे और सब कुछ सीखेंगे। पूरा 3 महीना के अंदर अंदर हम पूरा कोर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसमें भी वीडियो थोड़ा लंबा लंबा बनेगा तो आपको देखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 3 महीना में जो 1 साल का सिलेबस हमको 3 महीना में खत्म करना है, वो भी ऐसा नहीं कि उड़ा उड़ा कर पढ़ाना है, हमको सब कुछ डिटेल में पढ़ाना है, सब कुछ डिटेल में। ऐसा मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, ठीक। तो सब कुछ बताते हुए चलना है, तो टाइम तो लगेगा यार, तो टाइम लगेगा तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो जंबैक सीरीज बहुत जल्दी आ रहा है, आप सभी को बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर रीच करवाइए। आपसे अभी तक 200 तक भी नहीं पहुंचा है, बताइए कितना गलत बात है यार, मेरे साथ नाइंसाफी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।